नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भीषण चक्रवाती तूफान दाना के आज रात ओडिशा तट पर भीतरकनिका और धामरा के बीच टकराने की संभावना। चक्रवात के प्रभाव से ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में अत्यधिक वर्षा की आशंका। दोनों राज्यों के तटीय भागों से बड़े पैमाने पर लोगों को निकाला जा रहा है। 200 से अधिक रेलगाड़ियां और 40 उड़ानें रद्द। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अंतर सरकारी परामर्श बैठक में भाग लेने के लिए 3 दिवसीय यात्रा पर आज भारत पहुंच रहे हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, आईटीबीपी लोगों की रक्षा के लिए वीरता और समर्पण का प्रतीक है। कुश्ती में भारत के विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने अल्बानिया में अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। और महिला क्रिकेट में भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला एक दिवसीय मुकाबला अहमदाबाद में जारी। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान दाना गंभीर रूप ले रहा है और इसके आज देर रात या कल सुबह तक ओडिशा के भीतरकनिका तथा धामरा के बीच तट से टकराने की संभावना है। चक्रवात का मार्ग थोड़ा पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ सकता है, जिससे ओडिशा के कुछ भीतरी और दक्षिणी हिस्सों में अधिक बारिश हो सकती है। दाना के तट पर टकराने के 5 से 6 घंटे के दौरान हवा की गति लगभग 125 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इसके साथ ही समुद्र में ऊंचे ज्वार आने की आशंका है और तूफान के कारण पेड़, बिजली के खंभे तथा कच्चे मकान गिर सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि भीषण चक्रवात दाना का कोई केंद्र नहीं होगा। तूफान के कारण अगले 2 दिन तक विभिन्न स्थानों पर मूसलाधार बारिश होगी। चक्रवात पारादीप से 190 किलोमीटर तथा ओडिशा तट से धामरा से 220 किलोमीटर दूर है और ये बंगाल की खाड़ी में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा, बालासोर, मयूरभंज, जगत सिंहपुर और भद्रक जिले तेज बारिश के कारण सबसे अधिक प्रभावित होंगे, जबकि राज्य के 9 अन्य जिलों में भी इसके कारण मूसलाधार वर्षा होगी। आज शाम 5 बजे से कल सुबह 9 बजे तक भुवनेश्वर स्थित बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आने जाने वाली सभी हवाई सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। तूफान के कारण 40 से ज्यादा उड़ानें और लगभग 200 से अधिक रेलगाड़ियां रद्द की गई हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को युद्ध स्तर पर बहुउद्देश्य चक्रवात केंद्रों में पहुंचाना शुरू कर दिया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भुवनेश्वर में सचिवों और विशेष राहत आयुक्त के साथ भीषण चक्रवात की तैयारियां की समीक्षा कर रहे हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कई सरकारी संस्थान कल तक बंद रहेंगे। डॉक्टरों और सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, जबकि बड़ी संख्या में यात्री ट्रेन भी रद्द कर दी गई है। मछुआरों को शनिवार तक समुद्र में जाने पर रोक लगा दी गई है। त्वरित राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और अग्निशमन सेवा की टीमों को रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया गया है। कल के लिए केंद्रापड़ा, जाजपुर, जगतसिंहपुर, मयूरभंज, केओंझर, भद्रक और बालेश्वर जिलों में बहुत भारी से लेकर अत्यंत भारी वर्षा की रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान दाना के कारण पश्चिम बंगाल के पश्चिम और पूर्वी मिदनापुर तथा दक्षिण 24 परगना जिलों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। कोलकाता, उत्तर 24 परगना, हावड़ा और हुगली जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य सरकार ने चक्रवात के मद्देनजर जान माल का नुकसान बचाने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए हैं। तटीय इलाकों के लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका है। सागर द्वीप और सुंदरबन के अन्य हिस्सों में नौका सेवाएं रोक दी गई हैं। पूर्वी रेलवे ने आज शाम से सियालदह और हावड़ा डिवीजन में लोकल रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं और हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। जिला प्रशासन तूफान की आशंका वाले 7 जिलों में एहतियाती कदम उठा रहा है। भारतीय नौसेना ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट पर चक्रवाती तूफान दाना के मद्देनजर मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान चलाने की तैयारियों में जुटी है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि नौसेना तूफान के प्रभाव की आशंका वाले क्षेत्रों में आवश्यक कपड़े, पीने का पानी, भोजन, दवाओं और आपातकालीन राहत सामग्री
पहुंचाएगी। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर समन्वित बचाव तथा राहत कार्यों में सहायता के लिए गोताखोरों की टीम को तैनात किया जा रहा है। नौसेना के पूर्वी बेड़े के 2 जहाज आपूर्ति और बचाव तथा गोताखोरों की टीमों के साथ तैनात हैं। इस बीच भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने चक्रवात दाना को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कई उपाय किए हैं। आईसीजी ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में पानी के जहाजों, विमानों तथा रिमोट ऑपरेटिंग स्टेशनों से कहा है कि वे मछुआरों और नाविकों को लगातार अलर्ट करने का कार्य करें। आकाशवाणी से खास बातचीत में ईस्ट कोस्ट रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अशोक मिश्रा ने बताया कि कुल 203 रेलगाड़ियां रद्द की गई हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे, ये दोनों जोन में पहले से ही हमारे लोगों को और हमारे जो रैपिड एक्शन टीम्स को वहाँ पे मुतयन किया गया है। हमारे जो हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज है उसको मैपिंग किया गया है। हमारा ओएचई पावर सप्लाई कहीं पे अगर कुछ डैमेज होता है उसको अर्ली रिस्टोरेशन कराने के लिए वो भी तैनात किए गए हैं। सारे पैसेंजर्स को जो हमारे कैंसिलेशन किया गया है ट्रेन, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है एसएमएस के माध्यम से कि कुल 203 ट्रेनें ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे में कैंसिल किया गया है, यात्रियों के सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। इस बीच आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि चक्रवात के कारण कई इलाकों में वर्षा शुरू हो गई है और अगले 24 घंटों में बारिश के बढ़ने की संभावना है। सामुद्रिक लहर अभी 1 से 2 मीटर ऊंचाई का आने का संभावना है। आज 24 तारीख मिडनाइट से 25 तारीख सुबह तक जब वे लैंडफॉल करेगा। स्पेशली केंद्रापड़ा, भद्रक, बालासोर और पूर्व मेदिनीपुर, ये चारों जिलों में सबसे ज्यादा टाइडल वेव आने का संभावना है। इसके साथ साथ दक्षिण 24 परगना और जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में भी 1 मीटर तक टाइडल वेव आने का संभावना है। ये सभी को देखते हुए हम साइक्लोन वार्निंग इशू कर रहे हैं ओडिशा और वेस्ट बंगाल के लिए। हर 3 घंटे हम हमारा प्राक सूचना चेतावनी जारी कर रहे हैं। एनडीआरएफ के उप महानिरीक्षक मोहसिन शाहिदी ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि ओडिशा के प्रभावित इलाकों में मौजूद 1,70,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। ओडिशा में 7,200 शेल्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें से तकरीबन 800 परमानेंट शेल्टर्स हैं, करीब 6,000 जो है वो टेम्पररी शेल्टर्स बनाए गए हैं। एनडीआरएफ की 20 टीमें लगी हुई हैं। इसके अलावा ऑरडीएफ जो है स्टेट फोर्स वो लगी है, 51 टीमें उनकी हैं। उनकी स्मॉल टीम्स होती हैं, 10-10 लोगों की टीमें होती हैं। इसके अलावा जो फायर सर्विसेज हैं उड़ीसा के, उनकी भी 220 टीमें लगी हैं। तो ये बड़े पैमाने पर काफी कोऑर्डिनेशन के साथ ये कार्रवाई की जा रही है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि लैंडफॉल से पहले मैक्सिमम इवैक्यूएशन कर दिया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज अंतर सरकारी परामर्श आईजीसी की 7वीं बैठक में भाग लेने के लिए 3 दिन की यात्रा पर आज भारत पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर शोल्ज कल अंतर सरकारी परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जर्मन बिजनेस का एशिया प्रशांत सम्मेलन जर्मनी और इंडो पैसिफिक देशों के व्यापारिक नेताओं, अधिकारियों और राजनीतिक प्रतिनिधियों का एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को और बढ़ावा मिलेगा। इस कार्यक्रम में जर्मनी, भारत और अन्य देशों के लगभग 650 शीर्ष व्यापारिक नेता और सीईओ भाग लेंगे। जर्मनी यूरोप में भारत के सबसे महत्वपूर्ण भागीदार देशों में से एक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले देशों में भारत एक प्रमुख देश था। भारत और जर्मनी कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक, सतत विकास और स्टार्टअप के क्षेत्र में आपसी सहयोग कर रहे हैं। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर हिमवीरों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आईटीबीपी के जवान सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों और कठिन जलवायु परिस्थितियों में लोगों की रक्षा के लिए वीरता तथा समर्पण के प्रतीक के रूप में तैनात हैं। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं और बचाव कार्यों के दौरान बल के जवानों के गौरवपूर्ण तथा प्रेरक प्रयासों की भी सराहना की। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की 1 और उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। राजस्थान की 84 सीट से करीलाल ननोमा चुनाव लड़ेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद सीट से संजीव शर्मा, मझवान सीट से सुचिस्मिता मौर्य और फूलपुर विधानसभा सीट से दीपक पटेल को मैदान में उतारा गया है। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों का चयन किया है।
निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे ई-विजिल ऐप और वोटर हेल्पलाइन ऐप की मदद से अपने मताधिकार का प्रयोग करें। रांची में पीटीसी कार्यशाला को संबोधित करते हुए अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि आयोग ने मतदाताओं के लिए आवश्यक इंतजाम किए हैं कि किसी भी तरह का अगर वायलेशन हो रहा है फील्ड में तो इसके लिए ई-विजिल ऐप में कहीं पे भी अगर आप कुछ वायलेशन देख रहे हैं उसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं और 100 मिनट के भीतर इस पे कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। ई-विजिल ऐप में जो भी मामले दर्ज होते हैं उसे डायरेक्टली ईसीआई मॉनिटर कर। इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट ऐप है जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है। वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से आपका नाम वोटर रोल में कहाँ पे है, इलेक्टोरल रोल में किस क्रमांक संख्या में है, आपका पोलिंग स्टेशन का क्या डिटेल है, ये आप अपने मोबाइल से ही जान सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुश्ती में भारत के विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने आज अल्बानिया के तिराना में अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। मोरे ने 55 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में एडम उल्बाशेव को 14-10 से हराया। ये चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक है। ईरान के अली अब्दुल्ला अहमदी वफा ने स्वर्ण और राशिद ममादोफ ने रजत पदक जीता, जबकि जापान के कोहेल यामागिवा ने कांस्य पदक साझा किया। टेनिस में वियना ओपन के पुरुषों के डबल्स क्वार्टर फाइनल में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के रोहन बोपन्ना तथा मैथ्यू एबडेन की जोड़ी का मुकाबला ब्रिटेन के नील स्कूपस्की तथा न्यूजीलैंड के माइकल विनस की जोड़ी से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 4:50 पर शुरू होगा। महिला क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 74 रन बना लिए थे। उधर पुणे में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में अंतिम समाचार मिलने तक 5 विकेट पर 201 रन बना लिए थे। भारत बेंगलुरु में पहला टेस्ट हारने के बाद सीरीज में वापसी करने की कोशिश कर रहा है। भारत 3 मैचों की सीरीज में 0-1 से पीछे है। सरकार ने देश में डायमोनियम फॉस्फेट DAP उर्वरक की कमी से संबंधित मीडिया खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि ये भ्रामक और तथ्यात्मक स्थिति से परे हैं। एक रिपोर्ट। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया है कि DAP पर सब्सिडी बिल्कुल भी कम नहीं की गई है और इसकी अधिकतम खुदरा कीमत कोविड के समय से ही 1350 रुपए प्रति 50 किलोग्राम बैग रखी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी वर्ष 2024 के लिए DAP की सब्सिडी में वृद्धि का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने कहा कि इसके अलावा रबी 2024-25 के लिए कुल बजटीय आवंटन बढ़ाकर 24,475 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि कई भू राजनीतिक कारकों से DAP की उपलब्धता कुछ हद तक प्रभावित हुई है। दिवाकर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकाशिता सिंह। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सड़क सुरक्षा तंत्र को बेहतर बनाने के लिए सरकार सभी तरीके की उन्नत तकनीकों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर रही है। नई दिल्ली में आज ट्रैफिक इंफ्राटेक एक्सपो के 12वें संस्करण को संबोधित करते हुए उन्होंने सड़क निर्माण में उन्नत तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। Innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices. We name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. So innovation and research is very important, and you are every time developing new research. It is very important. यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत शिक्षा पर चीन और जापान जैसे देशों से ज्यादा खर्च कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत मध्य और दक्षिणी एशिया के अन्य देशों की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद प्रतिशत तथा सरकारी व्यय दोनों के मामले में शिक्षा में अधिक निवेश कर रहा है। इजरायल ने आज सीरिया की राजधानी दमिश्क और होम्स प्रांत के मध्य में एक सैन्य स्थल पर हवाई हमले किए हैं। सीरियाई रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस हवाई हमले में एक सैनिक की मौत हो गई है और 7 अन्य घायल हुए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भीषण चक्रवाती तूफान दाना की आज रात ओडिशा तट पर भीतरकनिका और धामरा के बीच टकराने की संभावना। चक्रवात के प्रभाव से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में अत्यधिक वर्षा की आशंका। दोनों राज्यों के तटीय भागों से बड़े पैमाने पर लोगों को निकाला जा रहा है। 200 से अधिक रेलगाड़ियां और 40 उड़ानें रद्द। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अंतर सरकारी परामर्श बैठक में भाग लेने के लिए 3 दिवसीय यात्रा पर आज भारत पहुंच रहे हैं।
भारत तिब्बत सीमा पुलिस स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, आईटीबीपी लोगों की रक्षा के लिए वीरता और समर्पण का प्रतीक है। कुश्ती में भारत के विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने अल्बानिया में अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। और महिला क्रिकेट में भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे अहमदाबाद में जारी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।